हाँ, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाइए। आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, विकास के सिद्धांत। बालक के विकास के सिद्धांतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ साथ में उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। तो हाँ जी, बहुत गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जय टेकरी सरकार की। और आज जैसा कि आप जानते ही हैं, नवरात्रियों का अंतिम दिन है, रामनवमी है। तो रामनवमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग धाकड़ जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आ जाइए काव्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बात करते हैं बाल विकास में विकास के सिद्धांत और उनके प्रश्नोत्तरों की। अर्थात बालक के विकास के जो सिद्धांत हैं, बालक का विकास अनेक प्रकार के सिद्धांतों पर निर्भर करता है, जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतर गति का सिद्धांत, संबंध विकास का सिद्धांत अर्थात संबंध स्थापित विकास का सिद्धांत। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो अनेक सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप संपन्न होता है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास अविराम गति से निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो चलता ही रहता है। जी गुड इवनिंग विक्की कामनी जी, नमस्ते, आ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं, हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, सेफेलोकोडल विकास के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? सेफेलोकोडल विकास के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पहले सिर के भाग फिर क्रम से धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि पहले सिर के भाग और क्रम से धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। बी ऑप्शन कह रहा है पहले धड़, हाथों का और पैरों का फिर सिर के भागों का विकास होता है। ये बी ऑप्शन कहता है। सी ऑप्शन क्या कहता है? सी कहता है संपूर्ण शरीर का समान विकास होता है। और डी ऑप्शन कहता है, यानी फोर्थ ऑप्शन, व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो बताइए सेफेलोकोडल विकास क्या होता है? जुड़ जाइए, आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और काव्य कोचिंग क्लासेस के जो YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है उसको दूर दूर तक पहुंचाइए। ये कहीं ना कहीं आपका भी उद्देश्य और सहयोग बनता है कि लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। हाँ, सेफेलोकोडल विकास है, प्रश्न बहुत शानदार है, प्रश्न अच्छा है, सेफेलोकोडल विकास से संबंधित है। सेफेलोकोडल विकास के नियम के अनुसार क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं सेफेलोकोडल जिसे बोलते हैं। देखिए बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की दिशा में होता है, जैसे हम विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना है, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत पहला ही सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत सुनना ध्यानपूर्वक। विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है विकास जो है उसकी एक दिशा निश्चित होती है और वो दिशा सिर से पैर की ओर होती है, जिसे हम विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं। सामान्यतः बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात बालक का सिर बड़ा होता है और पैर उसके छोटे होते हैं प्रारंभिक मंथों में, प्रारंभिक माहों में। तो इसको बोलते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? विकास की दिशा का सिद्धांत। तो प्रारंभ में बालक का जो सिर है वो सामान्यतः शरीर के अन्य भागों से बड़ा होता है और जैसे जैसे
उसमें वृद्धि और वृद्धि से विकास अर्थात समय अवधि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका सिर छोटा होने लगता है और अन्य भाग उसका बड़ा होने लगता है, जिसे हम कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। इसे ही हम सेफेलोकोडल, ठीक है, इसे ही हम मस्तबोधमुखी विकास के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों के उत्तर तो आए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मस्तबोधमुखी विकास बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सेफेलोकोडल। तो इसी को मस्तबोधमुखी विकास कहते हैं, इसी को सेफेलोकोडल कहते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है पहले सिर के भाग फिर क्रम से धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है, पहला ऑप्शन। तो पहले सिर के भाग फिर क्रम से धड़ का होता है, फिर हाथों का होता है, फिर पैरों का होता है। तो देखिए इधर तो स्वाभाविक सी बात है कि आंसर यही होगा। पहले धड़ का होता है तो ये आंसर होगा नहीं, संपूर्ण शरीर का होता है बिल्कुल नहीं होता, व्यक्ति से व्यक्ति का नहीं होता। तो दोस्तों आंसर क्या जाएगा? ए। जिनका भी ए आंसर है, बहुत शानदार जवाब आप सभी का। काफी बच्चों का आंसर ए आया है, लगभग सभी का ही है। सीमा हिरवार ए है, संजय है, दीपक है, नीलू है, मंगल है, जगवान, सभी का ही आंसर ए है। बहुत बहुत शानदार प्रयास है दोस्तों आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आंसर दीजिए। प्रश्न दूसरा आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन कहता है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, और सी कहता है पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत, और डी कहता है विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? दूसरे का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सेकंड का आंसर आना चाहिए तीव्रता के साथ में। सेकंड का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या आंसर आएगा सेकंड का? सेकंड का डी आ रहा है। जगवान जी बी कह रहे हैं, नीलू जी डी, संजय, सोनम डी, विजय, हाँ अच्छा बी है आपका। सौरभ जी बहुत बढ़िया, देव म्यूजिक बहुत बढ़िया, सौरभ हाँ डी है सर। अनुवा सोनी जी भी जुड़ चुके हैं। दूसरे का डी है सीमा, दीपक नौरोरिया, अनुभा सोनी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मंगल, सोनम रघुवंशी हाँ राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आ जाइए, पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत तो विकास का सिद्धांत है। दूसरा है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। एक बालक दूसरे बालक से सदैव भिन्न रहता है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास में भी भिन्नता होती है, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। गाल्टन ने दिया था। पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत, पैटर्न का एक रूपता का मतलब होता है अनुवांशिकता, वंशानुक्रम के तहत जो पैटर्न चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो हस्तांतरित होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो इसको बोला गया है पैटर्न के एक रूपता का। जो एक स्वरूप है, एक रूप है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जाता है, तो क्या बोला गया? पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत। इसके बाद आता है विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत। बच्चों ध्यान रखना, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट, तो सामान्य से विशिष्ट होता है, पर यहां पर क्या दिया है? विशिष्ट से सामान्य। और प्रश्न है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? आंसर जाएगा फोर्थ, और सही आंसर क्या है? सामान्य से विशिष्ट। ये सही भी याद रख लीजिए क्योंकि आगे इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत, आंसर जाएगा बच्चों फोर्थ। क्या आंसर जाएगा? फोर्थ यानी डी। तो जिनका भी डी है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया? प्रश्न यही है कि किसने प्रस्तुत नहीं किया है। देखिए ए ऑप्शन पर है फ्राइड ने, बी है बांडोरा, सी है प्याजे, और डी है इरिक्सन। तो कैसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने विकास के चरणों से जुड़े हुए विकास के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण नहीं किया? तो ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है? याद कीजिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा, तो तीसरे का आंसर क्या आएगा? इस तरह से आंसर दीजिए आप।
क्या आंसर आएगा तीसरे का? तीसरे का डी, अरविंद केवट जी का आंसर आया है। सबसे पहले अरविंद केवट का डी है तीसरे का। सीमा अहिरवार डी, राधे राधा लोधा जी, बिक्की, संजय, तीसरे का डी। आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आज ज्यादा है, 25 प्रश्न है आज ज्यादा प्रश्न है, तो हम चाह रहे हैं जल्दी सॉल्व हो जाएं। समय उतना ही है, 9 बजे से फिर क्लास है। चलो कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया है। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो किसने, सिगमंड फ्राइड ने दिया, और विकास को दर्शाता है कहीं ना कहीं। यह तो विकास को दर्शाता है, और ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, ये भी विकासात्मक सिद्धांत है, आप जानते हैं, संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, तो ये तो है। और प्रश्न है नहीं वाला, एरिक एरिक्सन ने भी आप जानते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। आप सब जानते हैं ये सब विकास के सिद्धांतों में नाम आते हैं। सिगमंड फ्राइड का नाम भी आता है विकास के सिद्धांतों में, पियाजे का नाम भी आता है विकास के सिद्धांतों में, एरिक एरिक्सन का नाम भी आता है विकास के सिद्धांतों में। तो किसका नाम नहीं आता है? अल्बर्ट बांडुरा का। इसका नाम अधिगम में आता है। किसका आता है? अधिगम में। तो 3 का आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा, बी यानी बांडुरा होगा। क्या आंसर होगा? बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा, कनाडा प्रदेश के, ठीक है, कनाडा में इनका जन्म हुआ। तो तीसरे का आंसर जाएगा बी आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार प्रयास आपका। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियों डैश 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 में पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियां किस में पाई जाती है? बताइए आंसर। मूल प्रवृत्तियां किस में पाई जाती है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां डैश 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 में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? ए ऑप्शन पर है अचेतन मन में, बी ऑप्शन पर है चेतना में, और सी है अवचेतन में और परम चेतन में। क्या आंसर आना चाहिए इसका? प्रश्न क्रमांक 4, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां डैश 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 में पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियां किस में पाई जाती है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत लैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया। और सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पर चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, मन के 3 स्वरूप यहाँ समझाए हैं। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो किस मन में पाई जाती है? देखिए, सुनिए ध्यान से। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है अचेतन मन में। किस में पाई जाती है? अचेतन मन में। चेतन मन में जो है वो इच्छाएं जागृत होती है। इच्छाएं क्या होती है? जागृत। तो इच्छाएं जागृत किसको कहा गया है? चेतन मन को। और अचेतन मन में जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो अचेतन मन में एकत्रित हो जाती है। उसका संबंध अचेतन मन से है, और वही मूल प्रवृत्तियां संवेगों से जुड़ी होती है। संवेगों के तुरंत बाद होने वाली मूल प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति।
संवेग पहले आएंगे, मूल प्रवृत्ति बाद में आएगी। तो मूल प्रवृत्ति संवेगों से जुड़ी होती है, जो कि अचेतन मन में इनका भंडार गृह होता है। तो ध्यान रखना ये किसमें जाएगा, अचेतन मन में। तो इसका आंसर है ए। ध्यान रखना क्या आंसर है इसका, ए आंसर है। तो सही बच्चे ध्यान रखें इस चीज का। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखिए निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए ऑप्शन, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती है। तीसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। फोर्थ, विकास हमेशा रेखीय होता है। बताइए कौन सा सिद्धांत है, इनमें से एक सिद्धांत है, कौन सा है। 5वां है, 5वां। आंसर दीजिए 5वें का, आने लगा आंसर। सी, 5 का सी, अरविंद सी, अरविंद सी, सोनम सी, नीलू सी। 6वें का सी, 5वां है। विक्की 5 का सी, जगवान सी, रामस्वरूप बिल सी। देखिए 5वें प्रश्न में निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक विकास का सिद्धांत है, कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, तो यह तो होगा नहीं। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं होती है, जबकि अंत संबंधित होती है तो यह भी नहीं होगा। सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही है। सभी बच्चों की विकास की दर समान होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है। सभी का शारीरिक विकास, मानसिक विकास एक समान चलता है क्या, बिल्कुल नहीं चलता है। तो शारीरिक विकास सभी का एक समान नहीं होता है, मानसिक विकास एक समान नहीं होता है, ना ही संवेगात्मक भाषा विकास सभी बालक बालिकाओं का एक समान होता है, नहीं होता। तो ध्यान रखें, सभी का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा विकास एक समान नहीं होता है। तो विकास का सिद्धांत क्या होगा, सी होगा, यानी 3 होगा, 3 होगा। डी देख लेते हैं, विकास हमेशा रेखीय चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। विकास जो है वर्तुलाकार चलता है, बहुपक्षीय चलता है, बहुपक्षीय या वर्तुलाकार। ध्यान रखें, तो विकास रेखीय ना होकर के वर्तुलाकार होता है या बहुपक्षीय होता है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर जाएगा बच्चों, ठीक है, तीसरा। अगला प्रश्न देखिए 6वां, ठीक है, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत है। वो जो 5वां क्वेश्चन था ना, वही रिपीट हो गया है, टाइप करने वाले से मिस्टेक हो गई है। तो सेम है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास सभी प्रक्रिया में अंतर संबंधित होता है, सभी विकास का दर एक समान नहीं होती है। तो आंसर किसका है, इसका भी सी है, क्योंकि वो प्रश्न है 5वां। 5वां और 6वां एक जैसा ही है। देखिए 5वां, ये देखिए आप, 5वां और ये 6वां, बिल्कुल ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं, टाइप करने वाले से मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। इसका आंसर भी क्या जाएगा, सी जाएगा। क्या आंसर जाएगा, सी आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 7वां, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। प्रश्न बहुत शानदार है और सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, सीटेट में और एमपी टेट 2018 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखिए, ए निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी सामान्य से विशेष, विशेष का मतलब विशिष्ट होता है बच्चों, सामान्य से विशेष या विशिष्ट का सिद्धांत, और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्या आंसर आना चाहिए, 7वें का। आंसर दीजिए 7वें का। 7वें का आंसर क्या आएगा, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास निरंतर गति से, अविराम गति से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो रुकती नहीं है।
विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बालक जो है अपने अंगों को, अपने हाथों को एक एक करके चलाना सीखता है। सबसे पहले वह पूरे हाथ को चलाता है, फिर उसकी उंगलियों को चलाता है, और फिर उंगलियों के साथ साथ में हाथ और उंगलियों को दोनों चलाता है। जैसे बालक ने सबसे पहले ऐसे हाथ उठाना सीखता है। जब बालक छोटी अवस्था में होता है तो ऐसे हाथों को उठाता है, ठीक है, फिर हाथों को मोड़ना सीखता है। इसके बाद में मोड़ने के पश्चात फिर हाथों को, वह उंगलियों को ऐसे चलाता है, किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करता है, गिर जाती है, छूट जाती है, फिर पकड़ता है और इस तरह से पकड़ता है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो विकास है वो सबसे पहले हाथ और हाथ के साथ उंगली, उंगली और हाथ पर साथ साथ में चलाना सीखता है। यह क्या कहलाएगा? आंसर देख लेते हैं थोड़ा पहले आपके। सी आंसर है, सी है, 7 का सी है, 7 का सी है। संजय धाकर जी, एकीकरण का सिद्धांत, बहुत बढ़िया आंसर है संजय जी आपका। मंगल बी है, बहुत बढ़िया आंसर जाएगा बच्चों, एकीकरण का सिद्धांत। क्या आंसर जाएगा? एकीकरण का सिद्धांत। तो ध्यान रखें, एकीकरण का सिद्धांत कहता है एक एक करके हम अंगों को चलाना सीखते हैं, तो इस तरह से आंसर जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट 8वां। विकास सिरा पदानुमुख दिशा सिद्धांत पर व्याख्या कराता है। विकास जो है वो सिरा पदानुमुख दिशा पर सिद्धांत व्याख्या कराता है। विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए ऑप्शन, यानी एक, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, बी भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सी सिर से पैर की ओर, और डी है ग्रामीण से शहर क्षेत्रों की ओर। क्या आंसर जाएगा दोस्तों, बताइए। 8वें का आंसर क्या आएगा? प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां क्या जाएगा आंसर? आठवें का प्रश्न का क्या आंसर जाएगा? आंसर आ रहे हैं, सी है, सी है, सी है, सी है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सी आ रहे हैं। शानदार आंसर है, जब सबके सी आ रहे हैं तो सी होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रयास। सिरा पदानुमुखी का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। सिरा पदानुमुखी का मतलब क्या होता है? सिर से पैर की ओर। तो विकास जो है वो सिरा पदानुमुख दिशा में चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है। तो सिर बालक का बड़ा होता है, पैर उसके छोटे होते हैं, तो नाम दिया गया सिर से पैर की ओर। तो सिर क्या होता है? बड़ा होता है, पैर उसके छोटे होते हैं। तो आंसर जाएगा सिर से पैर की ओर। तो ज़्यादातर सभी बच्चों का सी है। बहुत बढ़िया, कुप्पू स्वामी ने लिखा है, बिल्कुल कुप्पू स्वामी ने लिखा है सिर से पैर की ओर। बहुत बढ़िया। अगला देखिए 9th, निकट दूर परोक्सिमोल डिस्टल सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? परोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत में, जिसको बोलते हैं निकट दूरस्थ विकास का सिद्धांत, इसमें जो विकास का सिद्धांत होता है वो कैसे होता है? ए है केंद्र से सिरों की ओर, बी है ऊपर से नीचे की ओर, सी है दोनों में बराबर या दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। क्या आंसर जाएगा दोस्तों? निकट दूर परोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? केंद्र से सिरों की ओर होता है क्या? प्रश्न क्रमांक 9th, निकट दूर परोक्सिमल डिस्टल सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? केंद्र से सिरों की ओर, आंसर दीजिए। निकट दूर परोक्सिमल डिस्टल सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर दोनों बराबर, या फिर नीचे से ऊपर की ओर। सौरभ ए है, आकाश ए है, दीनदयाल ए है, जगवान ए है, दिलीप जाटव जी ए है। बहुत बढ़िया आंसर है सभी के। देखिए, केंद्र से सिरों की ओर जाता है। जब भी आपसे पूछे परोक्सिमो डिस्टल, ध्यान रखना, एक तो होता है विकास की दिशा, जैसे बोलते हैं हम सेफेलोकोडल। देख इधर देखो बोर्ड की तरफ, सेफेलोकोडल, सेफेलोकोडल, सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल में विकास है वो, सेफेलो का मतलब ऐसे याद रखना सिर,
सेपेलो यानी सिर, ऐसे याद है, तो इसमें सिर से पैर की ओर तरफ जाएगा सेपेलोकोडल में, सिर से पैर की ओर जाएगा, तो सेपेलोकोडल कभी भी पहुंचे तो सिर से पैर की ओर लगाना, जिसे मस्त बोधमुखी विकास कहते हैं, केंद्र से पर्दीय विकास भी कहते हैं, ठीक है, सेपेलोकोडल बोलते हैं। ये सारे नाम है सिर से पैर की ओर के विकास के सिद्धांत के। तो कभी आपसे पूछे सेपेलोकोडल तो ऐसा आंसर लगा लेना सिर, सी से सेपेलो सिर, ठीक है। इसका उल्टा होता है निकट दूर या प्रोक्सिमो डिस्टल, इसका उल्टा। इसमें क्या होता है केंद्र, केंद्र क्या है, केंद्र है आपकी रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी से विकास होता है किसकी ओर, सिरों की ओर। कहाँ होता है, सिरों की ओर, ये रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी से विकास प्रारंभ होता है यहाँ से। तो सबसे पहले बालक की जो है वो रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और धीरे धीरे फिर सिरों की ओर विकास जाता है। तो इस तरह से आंसर लगाते हैं केंद्र से सिरों की ओर। तो सभी को याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों, सभी को याद होना चाहिए निकट दूर प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो का मतलब यहाँ रीढ़ की हड्डी से विकास। अगला प्रश्न देखिए 10वां, मस्त बोधमुखी विकास क्रम में सबसे पहले विकसित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है। देखिए प्रश्न आ गया, मस्त बोधमुखी विकास, मस्त मस्त का बोधमुखी, मस्त का बोधमुखी या मस्त बोधमुखी विकास बोलते हैं इसी को। इसी को बोलते हैं केंद्र, इसी को बोलते हैं मस्त बोधमुखी विकास, इसी को बोलते हैं सेफेलोकोडल, इसी को बोलते हैं सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत। क्या आंसर जाएगा दोस्तों, सोनम रघुवंशी जी डी आएगा, अरविंद डी है, मीना, नीलू, जगवान, दीन दयाल, सबका डी आ रहा है, बहुत शानदार आंसर है सभी का, बहुत बढ़िया। शिवनंदन यादव जी डी है आपका अभी, अरविंद है, संजय जी हैं, सौरभ, बहुत बढ़िया, सपना यादव जी हैं। मस्त बोधमुखी विकास क्रम में सबसे पहले विकसित होने वाला शरीर का जो अंग है वो है सिर। क्या है बच्चों, सिर, क्योंकि सिर आप सब जानते हैं सिर कैसा होता है, सिर बड़ा होता है, सिर कैसा होता है, सिर बड़ा होता है, और सिर से फिर जो विकास है वो कहाँ जाता है, पैर की ओर। कैसे जाता है, पैर की ओर, तो सिर से पैर की ओर जाता है, जिसे मस्त बोधमुखी विकास कहते हैं। तो सिर आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा, सिर। अगला प्रश्न देखिए, रीढ़ की हड्डी, प्रश्न है रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व यानी हृदय से भी पहले विकसित हो जाती है रीढ़ की हड्डी, हृदय आपके हार्ट से भी पहले ही विकसित हो जाती है। क्या, रीढ़ की हड्डी, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। ए ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट तक, बी है सेपेलोकोडल, सी है प्रोक्सिमो डिस्टल, और फोर्थ है भाग से संपूर्ण तक या पार्ट टू हॉल। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, 11 का सी, बहुत शानदार, सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। राधा लोधा जी बोल रहे हैं 10 का डी, बहुत बढ़िया। जगमान जी 11 का सी, बहुत बढ़िया। हाँ, रानी सोनी जी 10 का डी है। रूबी, ये तो यहाँ तक हो गया था। 11 का सबसे पहले दिया है आंसर नीलू ने, और इसके बाद में लगभग सभी के सही आ रहे हैं। 11 का डी, 11 का सॉरी सी, 11 का सी सभी के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मीना बानू जी 11 का सी, दीनदयाल भील 11 का सी, बहुत शानदार है। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। सामान्य से विशिष्ट तो रीढ़ की हड्डी के तहत आता ही नहीं है। सेफेलोकोडल आता है, आप सब जानते हैं, सिर से पैर की ओर, इसमें जाता है सिर से पैर की ओर। और प्रोक्सिमल डिस्टल में जाता है रीढ़ की हड्डी, इसमें क्या जाता है, रीढ़ की हड्डी से हृदय की ओर या सिरों की ओर जाता है। तो आंसर जाएगा प्रोक्सिमल डिस्टल। क्या आंसर जाएगा दोस्तों, प्रोक्सिमल डिस्टल आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12वां, एक शिशु को पिता का अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है, विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, शानदार है, बहुत ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना है, तब समझ में आएगा प्रश्न। प्रश्न हल्का सा जटिल है, समझ पर है, समझ पर, तो थोड़ा समझ का विकास करें
प्रश्न सही है, अच्छा है, शानदार है, बस समझ का विकास करें। तो समझ का परिचय दे, प्रश्न बहुत शानदार है। क्या आंसर जाना चाहिए? एक शिशु को पिता का अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। एक शिशु है, पिता का अन्य पुरुषों से, पिता और उसके साथ में जो उसके दोस्त हैं, अन्य पुरुष हैं, उनसे अंतर करने में समय लगता है। यानी अपने पिताजी को पहचानने में, अंतर स्पष्ट करने में उसको समय लग रहा है। विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत किसके तहत आता है? पूर्ण से अंश की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। किस पर आंसर जाएगा बताइए आप? प्रश्न है 12वां। प्रश्न है 12वां। एक बालक जो है वो अपने पिताजी को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लग रहा है, अपने पिताजी को पहचानने में समय लग रहा है, उसकी विशेषताओं को, उसके रंग रूप को, उसकी आकृति को जानने पहचानने में उसको थोड़ा समय लग रहा है अन्य पुरुषों से। तो यह विकास के किस सिद्धांत के तहत जाएगा? ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ये बोधात्मक प्रश्न होते हैं, ये समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं। आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, उस पर आधारित, इन्हें बोलते हैं अवबोधात्मक प्रश्न। अवबोधात्मक प्रश्न है ये, अवबोधात्मक प्रश्न, अंडरस्टैंडिंग। आंसर आ रहे हैं रोहित यादव जी, आकाश जी, हाँ आंसर तो आ रहे हैं 12 का आंसर सबके। आकाश का ए आ रहा है, मीना बानू जी का डी आ रहा है, सौरभ का ए आ रहा है, नीलू जी का डी आ रहा है और मंगल जी का ए आ रहा है। देखिए इसका आंसर तो डी है। क्या है बच्चों? डी। इसका आंसर है डी, यानी फोर्थ इसका आंसर है। पर कैसे है मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ए दे रहे हैं तो थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। एक शिशु अपने पिताजी को अन्य पुरुषों से पहचान रहा है। आप बताइए, सामान्य सी बात है, और सामान्य सी बात है कि वो बहुत सारे उसके दोस्त खड़े हैं पिताजी के साथ में, पर उनमें से किसी विशिष्ट की पहचान कर रहा है। विशिष्ट कौन? जो उसका पिताजी है। सामान्य कौन? जो उसके फ्रेंड सर्कल में सारे दोस्त खड़े हैं पिताजी सहित। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है ना वो। सामान्य बात है क्या है? जो सामान्य, सभी खड़े हैं समान रूप से, और बालक छोटी अवस्था में है, एक जैसे लग रहा है सारे के सारे ही, लेकिन उनमें से इसी एक का चयन किया, वही तो विशिष्ट है। वो कौन है? विशिष्ट है। जैसे सामान्यतः सभी बच्चों के हाथ पैर होते हैं, नाक है, आंखें हैं, सब कुछ है, तो ये सामान्य सी बात है, सामान्य बालक है। पर किसी के एक हाथ है तो वो विशिष्ट है ना, तो ये सामान्य बात थोड़ी है। तो सारे दोस्त खड़े हैं, उनमें से उसके पिताजी को पहचानना विशिष्ट है। तो आंसर जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या आंसर जाएगा दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट की ओर। बहुत बढ़िया। प्रश्न क्रमांक 13वां। एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखें। यह विकास के सिद्धांत का खंडन होगा। ए ऑप्शन, विकास की अलग अलग दरें, रेट्स होती है। बी ऑप्शन, विकास सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है। सी ऑप्शन, विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन, विकास एक सतत प्रक्रिया है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यह प्रश्न भी आपकी समझ पर आधारित है। ज्ञान तो चलता ही है, पर समझ भी जरूरी है। ज्ञान तो होना ही चाहिए विषय का, पर उसके साथ साथ में उसकी समझ का विकास करना भी जरूरी है। प्रश्न बहुत शानदार है, अच्छा है। प्रश्न अच्छा है, इसको भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रश्न ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष, एक पिताजी है, उसके 4 वर्ष का बालक भी है, 6 भी और एक 12 वर्ष का भी है, की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है, यानी 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 12 वर्ष के जो बालक हैं उनसे उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखे।
यानी 6 वर्ष का बालक, 4 वर्ष का बालक और 12 वर्ष का बालक, ये तीनों ही बालक एक समान विषय सीखे। यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन करता है? ऐसा कौन सा विकास है जिसमें हम इन तीनों को एक साथ में सिखाएं और यही उम्मीद रखें? क्या आंसर आएगा? 13वें का। 13 का सी। प्रियंका धाकड़ जी कह रही 13 का सी। दिलीप जाटव जी कह रहे हैं 13 का सी। PS दौरे जी कह रहे हैं 3 यानी सी। रोहित यादव जी सी। देव म्यूजिक करा दिया 13 का सी। बहुत बढ़िया है। जिनके भी आंसर आए हैं सी, बहुत सही आंसर आए हैं आपके, बहुत शानदार आपके आंसर रहे हैं और शानदार ही आपका प्रयास रहा है और शानदार ही आपकी समझ है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बच्चों। एक पिता अपने 4 वर्ष, 6 वर्ष और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखें। यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन करता है? सुनो, विकास की अलग अलग दरें या रेट्स होती है तो ये तो होगा नहीं। विकास की अलग अलग दरें होती है तो फिर वो 6, 4, 12 वर्ष के बालक को कैसे सिखा पाएगा एक साथ? भाई विषय को तो एक साथ सीखना है ना समान रूप से, तो ये तो खंडन करेगा नहीं, ये तो अलग ही हो गया। विकास सरल से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है। अब विकास सरलता से जटिलता की तरफ जाता है तो वो तब भी नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एज अलग अलग है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। अगर अधिगम प्रक्रिया अच्छी है तो परिपक्वता अच्छी होगी, परिपक्वता जल्दी आएगी। और जब 4 वर्ष के बालक में अधिगम की रुचि होगी, अधिगम में प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा, अधिगम सीखने के प्रति उसकी रुचि होगी, रुझान होगा, मनसा होगी, ऐसे ही 6 वर्ष, ऐसे ही 12 वर्ष। स्वाभाविक सी बात है कि विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। इसी वजह से बालक एक समान विषय को एक समान समय में सीख सकते हैं। तो आंसर जाएगा सी। डी देख लेते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। जब सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 12 वर्ष का बालक पर तो जल्दी सीख जाएगा और 4 वर्ष का पीछे रह जाएगा। तो जो सभी का खंडन करता है वो विकल्प है सी। क्या है बच्चों? सी विकल्प है। ध्यान रखें आप, सी आंसर जाएगा। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, विकास कभी नहीं रुकता। विकास कभी नहीं रुकता, निरंतर गति से चलता है। विकास कभी नहीं रुकता, यह कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है। आंसर बताइए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से। बहुत शानदार प्रश्न है, आंसर दीजिए जल्दी से। प्रश्न है, क्या आंसर आया सभी का? डी 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 आंसर आ रहा है सभी का ही। प्रियंका धाकड़ जी डी है, रोहित यादव जी डी है, सौरभ बहुत बढ़िया, हाँ आकाश दौरे जी बहुत बढ़िया। विकास कभी नहीं रुकता, यह कथन किस सिद्धांत पर जोर देता है? बिल्कुल सही है। एकीकरण तो होगा नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत मतभेद होगा नहीं, एक समान पैटर्न होगा नहीं, निरंतर आंसर होगा। विकास जो है कभी नहीं रुकता है, यह निरंतर गति से, अविराम गति से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा बच्चों? डी जाएगा, फोर्थ जाएगा। जिसका भी आंसर फोर्थ है बिल्कुल सही है। तो विकास कभी नहीं रुकता है। अगला प्रश्न देखिए 15वां। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे तीनों व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न अच्छा है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर जब आप देते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है, क्योंकि ये प्रश्न समझ पर और आपके बोध पर और आपके ज्ञान का आकलन कराने में सार्थक होते हैं।
बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ए ऑप्शन, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित। बी ऑप्शन, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से में विकसित। सी है आंशिक रूप से विकसित और बेहतरीन ढंग से विकसित। फोर्थ ऑप्शन है बेहतरीन ढंग से विकसित, ये फोर्थ है। तो क्या आंसर जाना चाहिए 15 का? बताइए आंसर। क्या आंसर जाएगा 15 का? 15 का बी राधा लोधा जी ने आंसर दिया है सबसे पहले। नीलू जी ने दिया है 15 का बी, आकाश ने दिया है 15 का बी, सोनम ने दिया है 15 का बी। बहुत शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार प्रयास आपका, बेहतरीन परफॉर्मेंस है आप लोगों का। ठीक है, हाँ, बहुत शानदार प्रयास है आप सभी का, बिल्कुल। तो ध्यान रखें इस चीज का, बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। एक तो शारीरिक क्षेत्र व्यापक है, दूसरा संज्ञानात्मक क्षेत्र भी व्यापक है, और संवेगात्मक या भावात्मक क्षेत्र भी व्यापक है। तो विकास प्रक्रिया के क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? देखिए, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होना बिल्कुल नहीं होगा। एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होता है, बिल्कुल। एक एक करके, समग्र का मतलब होता है व्यापक है, पूर्ण, तो स्वाभाविक सी बात है समग्र होगा। आंशिक रूप से विकसित होता है, बिल्कुल नहीं होगा। बेहतरीन ढंग से विकसित होता है, बिल्कुल नहीं। आंसर जाएगा बच्चों बी। बी का मतलब सेकंड आंसर जाएगा, एकीकृत और समग्र प्रकार का। समग्र का मतलब व्यापक, समग्र का मतलब क्या है? व्यापक रूप से विकसित होना। तो आंसर जाएगा बी या सेकंड। अगला प्रश्न देखिए 16वां, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। बहुत सही है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसी होती है? भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश 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 नमूने का अनुगमन करती है। किंतु यह डैश 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 नमूने का अनुगमन करती है। एक है एड़ी से चोटी तक का, अव्यवस्थित का, या अप्रत्याशित का, या है फोर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित का। देखिए, अच्छा प्रश्न है, थोड़ी समझ पर आ जाएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, बिल्कुल सही है, किंतु यह एक डैश 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 नमूने का अनुगमन करती है। क्या एड़ी से चोटी तक का करती है? एड़ी से चोटी तक, या फिर अव्यवस्थित ढंग का? दीजिए आंसर 16वें का। सबसे पहले आया है वंदना जी का 16 का डी, फिर आया शिवनंदन का 16 का ए, सोनम, रामबाई चौरसिया का, आकाश, राजू, बहुत बढ़िया, सभी का डी डी आ रहा है, बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सभी का डी आ रहा है, 16 का डी, 16 का डी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत शानदार, 16 का डी। देखिए बच्चों, एड़ी से चोटी तक तो होगा नहीं, अव्यवस्थित होगा नहीं, अप्रत्याशित होगा नहीं, आंसर जाएगा क्रमबद्ध व व्यवस्थित। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा, डी आंसर जाएगा। ठीक है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित नमूने, क्रमबद्ध व व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो 16वें का आंसर डी जाएगा। बहुत शानदार जवाब सभी का। अगला प्रश्न 17वां, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संवर्धित होता है। यह प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया है। सीटेट में निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संवर्धित होता है या करता है? ठीक है, निकटवर्ती प्रश्न अच्छा है। 17वां प्रश्न है, ए ऑप्शन, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। बी ऑप्शन, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे के सहयोग के सभी स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसको संदर्भित करता है? ये दीजिए जल्दी जल्दी आंसर। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या करता है? बताइए जल्दी जल्दी।
क्या आंसर होना चाहिए निकटवर्ती विकास? 17वें का आंसर दीजिए, 17वें का। सबसे पहले प्रियंका धाकड़ जी ने क्या है? 17वें का सर बी है। राधा जी ने भी बी दिया है, अर्जुन ने भी बी दिया है। बहुत शानदार। सोनम, आकाश, राजू, बहुत शानदार। राजू सहरिया का सी है। देवेंद्र जी का बी है। रामबाई, अर्जुन, प्रियंका जी, बहुत शानदार जवाब है सब लोगों का। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र में संबंधित, पर यह ध्यान से सुनना है। इसके संदर्भ में जो बालक है ना, वो निकटवर्ती यानी निकट रूप से संबंधित होता है सीखने को लेकर, और सहयोग के सही स्तर के साथ में अपना विकास संभवतः, ठीक है, स्वयं करता है। उसे बोला गया निकटवर्ती विकास, जिसमें बहुत ही सक्रिय होकर बालक अपने कार्यों को सीखता है और सहयोग के सही स्तर से कार्य करना स्वयं कर लेता है। इसी को बोला गया है निकटवर्ती विकास का सिद्धांत। बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही निकट संबंध होता है उसके स्वयं के सीखने से। तो देखिए, विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, बिल्कुल नहीं होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं, बिल्कुल सही है। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा वापस लिया जाए। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें निकट संबंध होता है सीखने से, और निकट संबंध में बालक सहयोग के माध्यम से स्वयं कार्यों को सीखता है, वही है निकटवर्ती विकास का सिद्धांत। तो 17 का वी आंसर जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। बताइए आंसर क्या जाएगा 18वें का? 18वें का आंसर क्या जाएगा? निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा से है क्या, बी है अधिगम से है क्या, सी है वृद्धि एवं विकास से है क्या, और फोर्थ है सभी विकल्प सही है क्या? बताइए आंसर क्या जाएगा जी। 18वें प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। 18वें प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? जल्दी आंसर दीजिए, बहुत फास्ट गति से। बहुत शानदार प्रयास है आप लोगों का। सबसे पहले आंसर आया है अर्जुन जी का, डी आंसर आया है। और जिन जिन का डी है ना, वो सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं, पर आंसर जो सही है वो है मीना बानू का। बहुत शानदार जवाब मीना बानू जी आपका, बहुत शानदार। मीना बानू जी का जवाब बहुत शानदार। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित होता है। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत विकास और वृद्धि निश्चित चलती है, वृद्धि से विकास तक पहुंचते हैं। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि को मापा तोला जा सकता है, वृद्धि संकुचित होती है, ठीक है। और विकास जो है वो पूर्व कथनीय है, यानी हम विकास के माध्यम से कह सकते हैं। तो जब हमें निश्चित दिशा में चलता है, विकास जो है निश्चित में चलता है, और विकास में वृद्धि आ जाती है। अगर वृद्धि हटा देना और यहाँ अकेला विकास भी लिख देना, तब भी आंसर विकास ही जाएगा, क्योंकि विकास में वृद्धि सम्मिलित है। वृद्धि से विकास तक पहुंचा जाता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु वृद्धि केवल और केवल 18 वर्ष तक चलती है, किशोर अवस्था तक चलती है। तो विकास भी होता ना, तीसरे पर विकास अकेला, ओनली विकास, तब भी आंसर जाता विकास। लेकिन वृद्धि और विकास लिखा है तो बिल्कुल सही है। वृद्धि और विकास दोनों प्रारंभ में तो साथ में ही चलते हैं। वृद्धि किशोर अवस्था के पास रह जाती है और आगे विकास चलता है। परंतु हम दूसरे संदर्भ में बात करें, जैसे ज्ञान या संज्ञानात्मक वृद्धि, तो ज्ञान में तो वृद्धि होती है, भावनाओं में वृद्धि, अनुभवों में वृद्धि। तो इस तरह से वृद्धि एवं विकास उन्होंने लिखा है, तो आंसर बिल्कुल क्या जाएगा? थर्ड जाएगा, वृद्धि एवं विकास। तो जिनका भी सी है, बहुत शानदार जवाब। 19वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न देखिए, सत्य नहीं है। ए ऑप्शन, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है,
हाँ ठीक है बच्चों, थोड़े से मौसम खराब की वजह से लाइट में प्रॉब्लम आ रही है और थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू भी चल रहा है, क्योंकि सिग्नल आ जाते हैं चले जाते हैं, थोड़ी समस्या आ रही है। तो कोई बात नहीं, जो प्रश्न रह गए हैं कल बिल्कुल हम उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और चैप्टर आपका वृद्धि और विकास ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज सेशन को यही समाप्त करते हैं और कल कंटिन्यू यहीं से आगे बढ़ाते हुए अपन सेशन प्रारंभ करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, शुभ रात्रि। ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल पढ़ेंगे, कंटिन्यू यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 प्रश्न तो हमने कर लिए हैं, ठीक है, और कंटिन्यू इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रश्न और जोड़ करके हम कल का हाँ सेशन समाप्त करेंगे। बहुत शानदार रहा आपके जवाब, आपके जो प्रतिक्रियाएं रही बहुत शानदार रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, शुभ रात्रि सभी को, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं इसी